बालकं भोज चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्यं गलशोभितं कौस्तुभं पीताम्बरं सादृपयोशोभगम्। बड़ा सुंदर जो है आज भगवान ने देवकी वसुदेव को दर्शन दिए। शंख चक्र गदा बनमाला पहरे हुए आज चतुर्भुजी भगवान ने पहले तो देवकी वसुदेव को दर्शन दिए। बोले भक्त और भगवान की देवकी नेत्र बंद कर लिए और कहा प्रभु ये हमें शक्ति नहीं जो इस रूप को देख सके, आप छोटे बन जाओ बालक के रूप में। तत्क्षणेन बालक भोज, उसी क्षण ब्रह्म भगवान छोटे बालक बन गए और आज रोने लगे। लेकिन रोने की आवाज केवल वसुदेव देवकी को भी सुनाई पड़ी, क्योंकि जहां पर ब्रह्म का आगमन होता है वहां पर सारे माया के जो है बंधन टूट जाते हैं। तो देवकी वसुदेव के हाथ की हथकड़ी पैरों की विड़ियां टूट गई और गहरी योग माया की निद्रा में जितने पहरेदार द्वारपाल थे वो सभी सो गए। अब दौड़ करके देवकी गई, एक सूप को उठा लाई। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी जेल खाने में सूप कहां से आ गया, तो जहां प्रश्न वहीं उत्तर छुपा है। आजकल भी आप जब कन्या का विवाह करते हैं तो विवाह के समय बहुत दहेज देते हैं, सब कुछ देते हैं, और उस दान दहेज में सूप भी दिया जाता है। बोलो दिया जाता है। तो जो विवाह में कन्या को सूप दिया जाता है देवकी को भी दिया गया था। जो दहेज का सामान था और जो देवकी के रथ पर रखा था वो सारा सामान कंस ने जेल में ही रख दिया, क्योंकि दान दे चुका था, घर नहीं ले जा सकता था। तो देवकी के विवाह का सूप भी रखा था। दौड़ कर गई और बड़े प्रेम से देवकी ने लाकर अपने लाला को सूप में लिटा दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, एक जगह हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताओ बालक का जब जन्म होता है तो माता बहने अपने बच्चों को सूप में ही क्यों लिटाती? देवकी ने सूप में ही क्यों लिटाया? और कोई व्यवस्था होती टोकरी उसमें तो किसी वस्त्र में बांध कर भेज देती। तो सूप में लिटाने का केवल एक ही रीजन है हमारे दिमाग से। किसी विद्वान ने लिखा, परीक्षित जी साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। तो माता बहनें क्या सोचती हैं? बालक ऐसा होए, मेरा बालक कैसा बने जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव नेचर क्या है? सार सार को गए रहे और धोता देह। सूप में एक मुट्ठी मिट्टी डालें, एक अनाज, अनाज बने रहेगा, मिट्टी उड़ा देगा। तो जो अवगुण हो वो मिट्टी की तरह अलग हो जाएं और जो सुंदर गुण है वो मिट्टी की तरह बने रहें। हमारे अंदाज से माता बहनों के सूप में बच्चों को लिटाने का यही रीजन है। और फिर माता बहनों की लीला को हमारी तो ऐसी तैसी भगवान नहीं जाने। बोलिए भक्त और भगवान सूप में लिटा लिया, बंधन खुल गए हैं। लेकर के आज जो है चलने लगे वसुदेव। इधर शेष अपने फलों से कृष्ण की रक्षा करके चले हैं कि कहीं ठंडे जल की बूंदें मेरे कान्हा के कोमल शरीर पर ना पड़ जाए। उस दुखिया मैया से पूछो जिसके 6 पुत्र मारे गए और 7वां गर्भ ही नहीं मालूम हुआ कहाँ गया, और 8वां बालक हुआ तो भी दूध भी ना पिला सकी और उसे ऐसे ही ले जा रहे। लेके वसुदेव मोहन वो गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देती रह गई। हाय पूती निपूती हुई आज में, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। लेके वसुदेव मोहन वो गोकुल चले, माँ की ममता। वसुदेव लिए जा रहे हैं। जब यमुना से निकले हैं तो यमुना रानी जो सूर्य की पुत्री है कालिंदी यमुना, सूर्य ने वरदान दिया था कि तुम्हें तुम्हारा पति बचपन में दर्शन देगा और उसके बाद जब पति के रूप में मिलेंगे तो मोर मुकुट धारण किए हुए वंशी को बजाते तुम्हें मिलेंगे, समझ लेना ये मेरे पति हैं। यमुना रानी से जब निकले यमुना को ध्यान आ गया पिता सूर्य का वरदान, अरे ये तो मेरे पतिदेव जा रहे हैं। तो आज यमुना अपने पति के चरणों को स्पर्श करने को ऊपर बढ़ने लगी। वसुदेव घबरा गए, हमें लगता है या लाला के पीछे मैं भी डूब जाऊंगा। पीछे लौट आए, जल 5 हो गया, फिर आगे बढ़े तो जल फिर ऊपर को। कन्हैया मन की बात जान गए अपनी कालिंदी की। तत्क्षणेन उसी क्षण भगवान कृष्ण ने कमल रूपी चढ़ नीचे लटका दिया। यमुना ने स्पर्श किया और यमुना का जल मंद मंद बहने लगा। बोली भक्त और भगवान की। गोकुल गए तो ब्रह्म की माया से वहां नंद बाबा सारे राजपाट मंत्री सभी सो रहे हैं।
यशोदा रानी करवट लिए लेटी हैं, करवट के पीछे एक कन्या है और वो भी गहरी निद्रा में सो रही है। यहाँ से माता बहनें ध्यान दें, कभी भी माता बहनों को अपनी संतान की करवट लेकर नहीं लेटना चाहिए, है ना। जब छोटा बालक हो तो बच्चों की करवट अपने पीठ के पीछे बच्चों को नहीं लेटाना चाहिए। यशोदा करवट लिए लेटी थी, पीठ के पीछे कन्या थी, तभी वसुदेव ने कन्या को चुरा लिया वहां से। वसुदेव ने कन्या उठाई, लाला को लेटा दिया, सूप में कन्या को लेटाकर आज बड़ी प्रेम से मथुरा आए। कार्यगृह बंद हो गया, हाथ में हाथ कड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। उसी क्षण कन्या रोने लगी। रोने की आवाज मंत्रियों ने सुनी। मंत्रियों ने जाकर कंस को बताया। कंस आया, कहा देवकी लाओ मेरा 8वां काल। देवकी रोने लगी, भैया ये काल नहीं है, ये मेरी कन्या है। तात रखियो कन्या के प्राण, धेनु और बालिका बिचारी। धेनु माने गाय और बालिका माने कन्या। धेनु और बालिका बिचारी, क्या पहुंचावे हाथ। तात रखियो कन्या के प्राण, हम दोनों की यही, हम दोनों की पेट पोछनी है ये अंतिम संतान। तात रखियो कन्या के। रोती रही। कंस ने कन्या को छीन लिया। काल इतना चालाक है, उसने सोचा कन्या बनकर चलेंगे तो कन्या समझकर कंस को दया आ जाएगी, लेकिन कंस इतना मूर्ख कहां। कन्या का पैर पकड़ा, पत्थर पटकना चाहता है, लेकिन कन्या छूट कर वायुमंडल में गई। आवाज आई, अरे मूर्ख कंस मेरी बात सुन। हे कंस मिला क्या तुझे लाभ, बच्चों की हत्या करने से। हो गया काल तेरा पैदा, पत्थर पर मुझे पटकने से। याद रखना, तेरा काल जन्म लेकर के जहां पहुंचना था पहुंच गया। एक दिन आकर के वो तेरा नाश करेगा, मिट्टी में मिलाएगा। अब तो कंस बड़ा चिंतित है, मेरा काल कहाँ है, मेरा काल कहाँ है। इधर जब सुबह हुई तो आज यशोदा की आंख खुली। यशोदा ने देखा पीछे कन्या की जगह लाला लेटा है। यशोदा रानी बोली नंद बाबा से, स्वामी नंदराय जी। बोले क्या हुआ यशोदा रानी। अरे बोले बड़ा गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया। बोले बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया। बोले बहुत गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया। अरे बोले गजब ये हो गया, शाम को हमने देखा तो छोरी थी और सुबह जब उठी तो देखी कि छोरी से छोरा हो गया। अब तो बूढ़े से बाबा नंद इतने प्रसन्न, और प्रसन्नता का विषय, जिनके घर में लाला का जन्म हो अंदाजा लगाओ कितने खुश होते हो। अब अगर चौथेपन पर कहीं बच्चा मिल जाए फिर परमानंद, है ना। इतने प्रसन्न हुए कि नाई की जरूरत नहीं पड़ी। स्वयं बाबा नंद ही आज जो है गोकुल में बुलावा लगाने लगे द्वारे द्वारे। अरे बुलावा है बुलावा। लोगों ने पूछा काहे को, तो देखिए क्या बताने लगे। पूरे गोकुल में आज हल्ला मच गया। यहाँ भी थोड़ा हल्ला होना चाहिए ना, होना चाहिए। अरे जी होना चाहिए, ठाकुर जी का हुआ तो हल्ला होना चाहिए। ऊपर हाथ उठाओ जरा, क्या हल्ला मचा है बोलो जरा। और गोकुल में मची गयो हल्ला, गोकुल में मची गयो हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। गोकुल में कुछ वैसा लग रहा है, सुना सुना है? इधर से अच्छा जाटोला में कछु गड़बड़ भाई, का बात कह नहीं बजे। समझ गए, समझदार है। आहा, ये कह रहे कि अब होगी बधाई तब जब पहले मिलेगी बधाई और तब होगी बधाई। भाई परीक्षित जी कुछ दो इन्हें, देखो क्या मांगते। बड़ा सौभाग्य के विषय से ये समय मिलता है। हाँ, जब ये अवसर मिलता है ठाकुर जी का। मनोज जी भाई इससे बात करो। देखो ये बैंड बाजा वाले ना, देखो क्या मांगत। अब भाई हमारे तरफ देख रहे हैं, हम कहा हमने तो कुछ मांगू नहीं, आप लोगों की
परीक्षित जी, अब ये आपसे नहीं करे लेकिन हमारे तरफ इशारा कर रहे हो कुछ जी लोग। अच्छा, मतलब एक लोगन के ने दे दियो वेद सब में काम नहीं चले हैं? देखो हम मांगेंगे, अभी नहीं, ये रखो आप रखो। जल्दी करो। बोले भक्त और भगवान की। जिम में रहे नहीं, अरे तो हमारा तो डबल रोल है, परेशान का है। बोलो कितने चले। हाँ, हाँ। ले। सवेरे दे दो। हमारे अंदर सुझा है जे इशारा ऐसे कर रहे तो इनसे 100 ले लो। अब इन्हें जामे से एक दे दो बढ़िया।